स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैक्स स्टडी में। साथियों, मैं अभिषेक कुशवाहा। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। साथियों, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि साथियों जो यूपी से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे। मैं आपको बता दूं साथियों, यूपी से रिलेटेड वे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। 25 अप्रैल का एग्जाम हो चुका है साथियों, तो मैं वे सारे प्रश्न लेकर के आया हूँ जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आने वाले परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं साथियों आपको बता दूं, यूपी की जीके से आपके 20 से 25 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएंगे यहाँ पर श्रावस्ती। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर श्रावस्ती राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिए, 1857 के विद्रोह में इलाहाबाद से किस नेता ने संचालन किया था? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा लियाकत अली ने। किस नेता ने साथियों? लियाकत अली ने। ऑप्शन नंबर के डी यहाँ पर लियाकत अली राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष की बात की जाए साथियों, राइट आंसर हो जाएगा अशोक का वृक्ष। अशोक आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? साथियों उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि रासलीला। साथियों यह उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से होंकर हिंडन नदी निकलती है? साथियों यह जो होंकर हिंडन नदी यह निकलती है हमारे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से। आपका ऑप्शन नंबर डी पर सहारनपुर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में हर साल बटेश्वर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? साथियों उत्तर प्रदेश में हर साल बटेश्वर मेला आगरा में आयोजित किया जाता है। आगरा आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, बेतवा नदी पर निम्न में से कौन सा बांध बना हुआ है? साथियों बेतवा नदी पर निम्न में से कौन सा बांध बना हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि साथियों राजघाट बांध। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राजघाट बांध राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश में कुल कितने महाजनपद थे? प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश में कुल 8 महाजनपद थे साथियों, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उत्तर प्रदेश में किस वर्ष से लागू हुई है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सन 2012 से लागू हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर सन 2012 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय संगीत नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय संगीत नहीं है साथियों, इनमें से लमन जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो सी पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय संगीत नहीं है साथियों, लमन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, जितने भी प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में शामिल किया गया है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आपके पूरे एनालिसिस के हिसाब से, आपके एग्जाम के जो एनालिसिस के हिसाब से सभी प्रश्नों को जो मैंने रखा है, जो कि आपके आने वाले परीक्षा में पूछे जाएंगे और अवश्य पूछे जाएंगे साथियों। मैं आपसे गारंटी लेता हूं आपके एग्जाम में इसमें से प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो इस वीडियो को पूरा जो है ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कांग्रेस का 1946 का मेरठ अधिवेशन जो है किसके द्वारा आयोजित किया गया? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा जेबी कृपलानी के द्वारा। जेबी कृपलानी आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि दक्षिण उत्तर प्रदेश का औरैया जिला किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? साथियों औरैया जिला जो है यह प्रसिद्ध है देसी घी के उत्पादन के लिए, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, देसी घी के उत्पादन आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा जो है श्रावस्ती जिले में, श्रावस्ती जिला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के आधिकारिक ध्वज में जो है कौन से 2 रंग शामिल हैं? तो आधिकारिक ध्वज में उत्तर प्रदेश के, चलिए साथियों याद रख लीजिएगा, यहाँ पर नीला और लाल रंग जो उपस्थित है, नीला और लाल आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समांतर सरकार बनी थी? याद रख लीजिएगा
साथियों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर जो है समांतर सरकार बनी थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी ऑप्शन नंबर का सी यानी कि बलिया में। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है बलिया जिला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ जो है सारनाथ में दिया, इसे क्या कहा जाता है? तो याद रख लीजिएगा, अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, इनको जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। साथियों ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, यहाँ पर धर्म चक्र परिवर्तन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा सकता है। साथियों मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, आप बाद में पछताओगे। प्लीज इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देख लीजिएगा। देखिए क्या है प्रश्न कि उत्तर प्रदेश में 1857 के विद्रोह में बरेली से नेतृत्व किसने किया? राइट आंसर साथियों हो जाएगा खान बहादुर खान ने किया था। खान बहादुर खान आपका ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? साथियों उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। बारहसिंगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? साथियों उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य जो है यह साथियों कथक हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। यहाँ पर कथक इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले से प्रवेश करती है? याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में गंगा नदी जो है किस जिले से प्रवेश करती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि बिजनौर जिले से। साथियों ऑप्शन नंबर सी पर बिजनौर जिला दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए यहाँ पर सुलह कुल का मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित होता है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह होता है आगरा में आयोजित। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है आगरा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में परीक्षा बांध, याद रखिएगा परीक्षा बांध जो है किस नदी पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में परीक्षा बांध साथियों यह स्थित है आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि बेतवा नदी पे। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है यहाँ पर बेतवा नदी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा, यहाँ पर पांचला जो है महाजनपद की राजधानी प्राचीन काल में क्या थी? राइट आंसर साथियों हो जाएगा अहिच्छत्र आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा अहिच्छत्र आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश में राजकीय भाषा के रूप में उर्दू को कब अपनाया गया था? तो उत्तर प्रदेश के राजकीय भाषा के रूप में साथियों उर्दू को अपनाया गया था 1989 में, 1989 आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। और यह द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में अपनाया गया है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, यह जो है हाथरस जिला उत्तर प्रदेश में किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए यानी कि हींग के लिए प्रसिद्ध है। साथियों ऑप्शन नंबर ए पर हींग दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कांग्रेस का 1925 का अधिवेशन उत्तर प्रदेश के किस नगर में हुआ? तो कांग्रेस का 1925 का जो अधिवेशन जो है उत्तर प्रदेश के किस नगर में हुआ था? तो यह हुआ था साथियों कानपुर नगर में। आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है कानपुर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? साथियों उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल जो है हॉकी है। हॉकी आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा हॉकी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बलिया जिला किस नदी के किनारे स्थित है? साथियों बलिया जिला जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, गंगा नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस जिले में आयोजित होते हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो आयोजित होते हैं साथियों याद रख लीजिएगा यह होते हैं आपके मथुरा जिले में। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया मथुरा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह के तीर और धनुष के अलावा क्या है? उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह में जो है उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में और जो धनुष और जो तीर के अलावा क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों दो मछलियां भी हैं। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया, यहाँ पर दो मछलियां आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह भी पूछा जाता है कि कितनी मछलियां हैं साथियों, तो याद रख लीजिएगा दो मछलियां हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिए, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम साथियों सिद्धार्थ था। आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सिद्धार्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे मैक्स स्टडी टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप वहां से जो है पीडीएफ इसका जो है ले सकते हैं, वहां पर फ्री में आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है। अगला प्रश्न क्या है हमारा, देखिए, कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर से साथियों, कानपुर से जो थे 1857 में जो है साथियों याद रख लीजिएगा, यहाँ पर तात्या याद रख लीजिएगा
तात्या टोपे ने जो है नेतृत्व किया था। साथियों तात्या टोपे आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। साथियों उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है यह सारस हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। यहाँ पर सारस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में जो है नौटंकी लोक नृत्य अत्यधिक प्रसिद्ध है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि पूर्वांचल में। साथियों पूर्वांचल आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, पूर्वांचल क्षेत्र राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है। यमुना नदी जो है साथियों यह सहारनपुर से राज्य में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, सहारनपुर जिला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, नौचंदी का जो है मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है। साथियों नौचंदी का मेला यह हमारे उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में लगता है। ऑप्शन नंबर का सी, यहाँ पर मेरठ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर के बहती है। तो गंगा नदी जो है साथियों यह कितने जिलों से होकर के बहती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 27 जिलों से होकर के बहती है। साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यहाँ पर 27 जिले आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी। साथियों सूरसेन महाजनपद की राजधानी जो थी यह आपके राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि मथुरा थी। साथियों ऑप्शन नंबर ए पर मथुरा दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में अंतिम प्रयास बैच किससे संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश में अंतिम प्रयास बैच जो है साथियों यूपी होमगार्ड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, इनमें से कौन सी नदी जो है उत्तर प्रदेश से उद्दित जो उत्तर प्रदेश में, मतलब कि इनमें से कौन सी नदी जो है उत्तर प्रदेश से उद्यमित यानी कि नहीं निकलती है, यानी कि उद्यमित नहीं होती है, यानी कि नहीं निकलती है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि घाघरा नदी। घाघरा नदी जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दी गई है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन जो है साथियों उत्तर प्रदेश में जो है कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ पर साथियों, ऑप्शन नंबर बी पर लखनऊ दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, पीतल की मूर्तियों के निर्माण के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। साथियों पीतल के मूर्तियों के निर्माण के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो मुरादाबाद। साथियों यहाँ पर यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पीतल नगरी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है, तो मुरादाबाद को जाना जाता है, याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प की बात की जाए साथियों तो राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जो पलाश, आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है पलाश, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, उत्तर प्रदेश के किस शहर को चाकू नगरी कहा जाता है। साथियों चाकू नगरी के नाम से जाना जाता है रामपुर को। ऑप्शन नंबर ए पर रामपुर दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, बुद्ध के घर त्यागने की घटना को क्या कहा जाता है। तो बुद्ध भगवान के घर के त्यागने की घटना को साथियों यह कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, यानी कि महाविनिष्क्रमण आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। साथियों झांसी से यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया था, आपका ऑप्शन नंबर ए पर दी गई है रानी लक्ष्मीबाई, इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में राजकीय खेल हॉकी का मुख्य केंद्र रहा है, कहाँ पर रहा है साथियों, तो याद रख लीजिएगा यह लखनऊ में रहा है। साथियों उत्तर प्रदेश में राजकीय खेल हॉकी का जो है मुख्य केंद्र लखनऊ में है, आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है लखनऊ, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में कितने बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में साथियों बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ था, साथियों याद रख लीजिएगा यह 4 बौद्ध सम्मेलन का, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है 4, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में लठमार होली खेली जाती है। साथियों उत्तर प्रदेश के किस जिले में लठमार होली खेली जाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि मथुरा जिले में। साथियों मथुरा आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है। साथियों याद रख लीजिएगा, कांच उद्योग के लिए फिरोजाबाद शहर प्रसिद्ध है, आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है फिरोजाबाद, इस क्वेश्चन
क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अगर कांच की बात की जाए तो। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस ने 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे साथियों, यह हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। साथियों गोपाल कृष्ण गोखले जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में शहद उत्पादन के लिए कौन सा जिला जो है जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश में शहद उत्पादन के लिए जो है साथियों बुलंदशहर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है यहाँ पर बुलंदशहर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है साथियों, याद रख लीजिएगा, यह सोनभद्र में है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। सोनभद्र जो है उत्तर प्रदेश का लास्ट सिरा मतलब कि एक अंत जो है जिला है। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक के किस शहर में जो है विश्व का प्राचीनतम शहर माना जाता है। अशोक के किस शहर, याद रखिए क्या है प्रश्न कि उत्तर प्रदेश के, सॉरी दोस्तों देखिए क्या है प्रश्न कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में जो है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में विश्व का प्राचीनतम शहर माना जाता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि वाराणसी को माना जाता है साथियों विश्व का प्राचीनतम शहर। ऑप्शन नंबर का ए वाराणसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो लखनऊ से साथियों बेतवा हजरत महल ने किया था। ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म पार्क कहाँ पर स्थित है। साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि लखनऊ में स्थित है साथियों। ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर लखनऊ, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले को जो है गुड़ यानी कि गुड़ उत्पादन के लिए जाना जाता है। साथियों याद रख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले को गुड़ उत्पादन के लिए जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि मुजफ्फरनगर को। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है मुजफ्फरनगर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध के महापरिनिर्वाण की घटना कहाँ हुई थी। याद रखिएगा साथियों, बुद्ध के महापरिनिर्वाण की घटना यहाँ पर कुशीनगर में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर महापरिनिर्वाण का मतलब साथियों मृत्यु की बात की जा रही है, तो कुशीनगर में हुई थी। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं। साथियों 18 मंडल हैं। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको फिर से बता दूं साथियों, सारे ही प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, क्योंकि सारे ही प्रश्न यूपी जीके से हैं। आप जो है आपके आसपास कोई भी एग्जाम देकर के आया हो तो आप समझ लीजिएगा वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो है आपके यूपी जीके के प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि कथक नृत्य का प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि लखनऊ है साथियों। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है यहाँ पर लखनऊ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कांग्रेस के 1916 लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो याद रख लीजिएगा, जो है आपके 1916 लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले यह आपके याद रखिएगा ऑप्शन नंबर के ए हो जाएंगे, यानी कि अविंका चरण मजूमदार आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश में चीनी मिट्टी के बर्तन, यानी यहाँ पर चिकनी मिट्टी के बर्तन होने चाहिए साथियों, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है। उत्तर प्रदेश में चिकनी मिट्टी के बर्तनों के लिए क्या प्रसिद्ध है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा खुर्जा प्रसिद्ध है साथियों। ऑप्शन नंबर ए पर खुर्जा दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे किस जिले से शुरू होता है। तो उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे जो है साथियों यह मेरठ से शुरू होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है मेरठ, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, बुद्ध ने अपनी सर्वाधिक भाषा किस भाषा में दी, मतलब कि भाषा जो है किस भाषा में दी। तो बुद्ध ने अपनी जो है सर्वाधिक भाषा जो है भाषा किस भाषा में दी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पाली भाषा में। ऑप्शन
ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर पाली भाषा आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि फौजाबाद से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। साथियों फौजाबाद से जो है मौलवी अहमद अल्लाह ने किया था। जो मौलवी अहमद अल्लाह आपका ऑप्शन नंबर के ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों इन चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि महाराजगंज। महाराजगंज आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए क्या है प्रश्न कि अहिच्छत्र किस महाजनपद की राजधानी थी। राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए यानी कि जो है पांचाल की। साथियों पांचाल आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू हुई। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना जो है साथियों याद रख लीजिएगा, यह सन 2001 में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर सन 2001 दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह किस ग्रंथ में है। साथियों बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह जो है किस ग्रंथ में है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि त्रिपिटक में है। साथियों त्रिपिटक आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ताला उद्योग प्रसिद्ध है। तो ताला उद्योग या फिर ताला नगरी जो है जिसे हम लोग जानते हैं, यह हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए यानी कि अलीगढ़। साथियों अलीगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 70 प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। एक प्रश्न आपके लिए, इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। राइट आंसर साथियों हो जाएंगे, सॉरी देखिए इसका राइट आंसर तो आपको कमेंट करके बताना है, तो आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जय हिंद। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आपका एग्जाम कल है तो आप जो एग्जाम दे करके आइएगा, फिर आप जो है फीडबैक दे दीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो जो है ये वीडियो में से एक भी प्रश्न ना मिले तो आप इस वीडियो को रिपोर्ट करिएगा, लेकिन इस वीडियो में जितने भी मैंने आपको प्रश्न बताए हैं वो सारे प्रश्न ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सारे ही वीडियोज पूछे जाने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा अगर आपको जो आपके एग्जाम में न आए तो। पहले इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मैं आपसे एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं साथियों, इसमें से आपके एग्जाम में प्रश्न एकदम छपेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। जय हिंद।